हेलो। आज देखा मैंने म्यूजिक भी चला दिया है। आप पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ। तो आप लोग जमा हो गए हैं। मैसेजेस तो मुझे इतने ढेर सारे आ रहे थे जब मैंने वो पिक्चर लगाई है, बट मैं जा नहीं सकती थी। एंड मैं तब इस तरफ पता नहीं क्या क्या देख रही थी, कर रही थी। तो बहरहाल मैंने ये कहना था कि आपके पास अगर देसी गाय का घी है तो ऐसे कानों में लगाएं, क्योंकि मुझे सिखाते वक्त ड्राइनेस हो जाती है, करते वक्त नहीं होती। वो क्या नाम है, सिखाते वक्त होती है, क्योंकि जाहिर उसमें मेरे मैं बात भी करती हूँ। और एक सेकेंड, बैनर भी लगाया शुरू में, और क्या म्यूजिक भी चलाया मैंने। और बहुत सारी चेंजेस करूंगी मैं। और मैंने आज लिंक भेजा है, अपने एक छोटा सा ग्रुप बनाया क्लास वालों का, जो क्लास में इन होते हैं और क्वेश्चंस भी करते हैं। तो मैंने ये इसमें से ट्रोन की आवाज नहीं आती, मगर ये चलती बराबर। इसको ढूंढा, बड़ा काम किया आज मैंने दूसरी जगह जाना नहीं था, तैयार तो उसके लिए हुई थी, लेकिन पता लगे कि वो आज नहीं है। तो मैं जरा फोन का साउंड नीचे कर लूं, नहीं तो मुझे फोने आते रहेंगे और डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो और किसी ने कल पूछा था मुझसे कि जो भी मुझे मैसेजेस करता है, जो भी मुझसे अपनी प्राइवेट बात या कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है, मैं कभी भी उसका नाम नहीं लेती, सवाए उन स्टूडेंट्स के जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं अपनी एक्सरसाइजेस के ऊपर और उसको पे अटेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में मैं उनका नाम लेती हूँ। इसलिए नाम लेती हूँ कि जो लोग दूसरे सुन रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी एक्सरसाइजेस पे, अपने उस पे नाम ले। एक सेकंड में, इनको मैसेज आया है। अच्छा ठीक है, नॉर्मल पे आ गए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने लिंक भेजा है ग्रुप में शामिल करके। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑनलाइन आके उसको लिंक को क्लिक करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, तो आप शामिल हो सकते हैं। तो मैंने की नई टेक्निक तो नहीं है, पुरानी है, लेकिन मेरे लिए बहुत नई थी, तो मैंने कहा ट्राई मारते हैं। अपने जितने भी क्लास फेलोज हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ डायरेक्टली मैं बात कर सकूं। लिटिल बाय लिटिल आई एम लर्निंग like other people learn, like you guys are learning yogic क्रियाज, like practices learn कर रहे हो, तो मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही लर्न कर रही हूँ। मैं कोई मतलब मुझे कोई सारे काम तो आते नहीं ना, आ भी नहीं सकते ना, हर काम के लिए हर इंसान को अलग अलग से पैदा किया गया है। तो कल खैर मैंने खाने की कुछ वीडियोस बनानी थी, लेकिन बस मैं कुछ ऐसा मेंटली काफी बिजी थी, कुछ और करने शुरू होगी, कुछ और था, बहुत कुछ था। बहरहाल काफी रिलीज हूं मैं और सारे उन चीजों से। तो आई एम फाइन, आई एम गुड। एंड और कौन कौन है, सब थम्स अप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और किसी ने ये पूछा था, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मैं किसी का नाम नहीं लेती जब कोई मुझे पर्सनल इशू से गुफ्तगू करता है। मैं कभी भी किसी का भी नाम नहीं लेती, क्योंकि मेरी ये शुरू की आदत है, और ये तो खैर है ही ऑनलाइन। हेलो आतिफ बेटा, कैसे हो बच्चे, ठीक हो? हम्म, मैं ठीक हूँ, आई एम गुड। हे नगमा, अच्छा मैंने ग्रुप बनाया है नगमा, ये आई थिंक यू गॉट माय लिंक। जो कोई भी लिंक में मेरे साथ ऑनलाइन आके मेरे साथ बात करना चाहता है, तो आके अपना सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में बात करें ऑनलाइन। और अगर कोई पर्सनल है तो फिर मुझे मैसेंजर करें, क्योंकि मैं किसी का भी उस तरह से कोई भी अपने आप को वो ना सोचे है मैं आ गया तो पता नहीं, कुछ ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सरसाइजेस। और मैं ये भी देख लूंगी कि कौन बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, किस तरह से कर रहा है,
और इस तरह मैं बता सकती हूँ। और हाँ, माय गुरु माय कोई, ये कौन है भाई? इतना प्यारा प्यारा लिखने वाला मिनी। अच्छा, कमाल है। अब मैंने आपको देखा तो है नहीं है, फिर कहाँ से गुरु हो जाता है बंदा? टेल मी। अच्छा जी, हमने देखा। ओके, तो मैं चाह रही हूँ कि जिसने पर्दा करना है वो अपना कैमरा ऑफ करके भी आ सकता है, इट डजंट मैटर। लेकिन एटलीस्ट खवातीन कर सकती हैं ऐसा, क्योंकि हमारा कल्चर सोसाइटी ऐसा है कि हम लोगों को थोड़ा यूं रहना पड़ता है। और फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज, ये वो, ताना पाना, ये वो, तो ये सारी चीजें चलती हैं, आई नो दैट। बट मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं सबसे एक एक दफा तो जरूर मिलूं और अपना आप लोग प्रॉब्लम भी शेयर करें। वो पर्सनल आप मैसेंजर पे कर सकते हैं और हमेशा आप ट्रस्ट कर सकते हैं। यस, आई रिसीव्ड योर लिंक। हाँ बेटा, अगर आप आना चाह रहे हो और ताकि मैं भी आपको देख भी लूंगी कि आप कैसे हो, अगर आप लोग लिंक क्लिक करते हो तो पीछे जैसे बैठ के, थोड़ा सा दूर बैठ के अपनी फुल बॉडी को शो अप करना है। और हो सकता है कि मैं एक्सरसाइज के दौरान आपको उस वहीं पे रखूं और देखूं कि आप कैसी एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, डिस्कस सिंबल ऑफ मेडिसिन। एक मिनट, एक कौन आया? एक नहीं आया, लिंक नहीं आया। अच्छा, लिंक क्यों नहीं आया? मैंने तो आपको ग्रुप में डाला था, अभी भी डाला था शायद। तो अब तो मैं आपको नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे लिंक डालना नहीं आया। उसके लिए थोड़ी पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ ये किसी से पूछना पड़ता है, ठीक है। तो कल मैं ट्राई करूंगी कि मैं यहाँ पे लिंक डालूं, तो मेरे जितने भी हैं लोग, वो कोई भी आ सकता है। और कोई देख रहा है, नगमा या आतिफ, ये रफाकत को आप लिंक भेज दे अपने उससे, ताकि वो लिंक ज्वाइन कर सकें। यू कैन डू दैट। सारे सबकी आईडी सामने आई हुई है, तो आप उनको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज है ये है कि आज हमारी एक्सरसाइजेस के बाद, ये मैं हटा दूं, एक सेकेंड, ये बात, अब हम जाते हैं वापस अपने। आज हमारे साथ आप लोग प्लीज देखिएगा, उस्मा बेग हमारे साथ आएंगी इंटरव्यू के लिए और मजे मजे के खूबसूरत खूबसूरत गाने भी सुनेंगे, ठीक है। चलो, बातें बहुत हो गई। जिसने भी ज्वाइन करना होगा लिंक, तो वो एंटर हो जाए। कैसे करते, क्या करते, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार उसको। मैंने भी ऐसी पहली दफा किया था ये, तो आप लोग कोशिश करके एंटर हो जाइएगा, सही है। मुनीब, मुनीब आप मुझे बताएं कब, आपने कब से ज्वाइन किया हुआ है? लफ्ज तो बड़ा प्यारा लिखा है आपने, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। अच्छा, इसकी टिक 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 की आवाज आएगी, लेकिन जब खत्म होता है ना ट्रम करके, वो नहीं आवाज आएगी। अब हमने आइटम ही ऐसे रखे हुए, एक की ट्रम की आवाज आती है और एक टिक 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 करता है। वो टिक 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 नहीं करता, उसको धक्के मारने पड़ते हैं, मगर ये चल रहा है तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल जाएगा 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए। वरना यही होता है, मारो पीटो उसको। ये नहीं है किधर ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक काम उसका, एक काम उसका। चले, हम लोग करेंगे भस्त्रिका। जो लोग भी नए हैं और देख रहे हैं पहली दफा, वो सांस को ऊपर की तरफ खींचेंगे
और पूरा यहाँ जो खास तौर पे चेस्ट के लिए होती है ये, यहाँ जितनी हमारी बलगम, हवा ब्लॉकेज, हमारी वेन्स के अंदर बहुत सारी चीजें, पानी भी समटाइम आपको पता ही नहीं होता कि पानी के हल्के हल्के ड्रिप्स, छोटे छोटे बूंदे जो होती है ना, वो भी ब्लॉकेज करती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम ये सांस के साथ ये एरिया जो है करेंगे, ठीक है। चलें। देखती हूँ आज मुझे कौन लिंक अप करता है। फातिमा को मैं नहीं डाल सकी क्योंकि वो इतने सारे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किस तरह डालते हैं, तो उसका भी करूंगी। लेकिन वो बहुत बिजी होती है, शी इज अ ब्यूटिशियन, और वो मार्केटिंग भी करती हैं, मतलब जाके लंबा काम है। मुनीब देखो, आतिफ, मुनीब को लिंक भेज दो भैया। जहेब भी आ गए, वालेकुम अस्सलाम, सलाम सलाम सलाम, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग एक टाइम पे होते हैं ना, इट्स ग्रेट। बट आप आज का जो है वो इंटरव्यू मिस नहीं करना, बिकॉज आई लाइक हर एंड शी इज अ वेरी गुड सिंगर, शी इज अ यंग गर्ल, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करोगे, म्यूजिक भी तो सुनना चाहिए ना कभी कभी, है ना। चलो, हेलो फ्रॉम पाकिस्तान, ओके माय डियर, अस्सलाम वालेकुम। ओके, और कौन है? इंटरव्यू टाइम मतलब जैसे मैं क्लास खत्म करूंगी तो जैसे मैं क्लास खत्म करूंगी, मैं अपने जरा सा झाटा झूटा मतलब होता है ना बालों का, ये वो थोड़ा हो सकता है इन्हीं कपड़ों में आ जाऊं, हो सकता है 5-10 मिनट, लाइक आफ्टर लाइक 10-15 मिनट्स, ठीक है। हम्म, आ, आप अपनी क्लास करते रहे, आमीन, सांस लेते रहे, ये चल रहा है आज बच्चों, आज कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। ओके बेटा, तो फिर वो अगर अपनी क्लास के बाद सेंड करोगे वो ऑनलाइन कैसे आएगा, अगर वो लिंक खोलेगा? भेज दो एक, ढूंढ के, क्या नाम है इनका? इनका नाम है मुनीब, मुनीब खान, अपने इस पे ही उनका नाम आ रहा है, इसी को ही लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर मुनीब को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि कल फिर मैं इसी तरह ही करूंगी। माशाल्लाह आज बहुत सारे लोग हैं। अच्छा ठीक है, आप अपनी सांसों पे अटेंशन, भले कान खुले और ध्यान जो है आपकी, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, जो डेवल आइज होती हैं। तो ये सवाल आपका नहीं था, सिर्फ किसी और का भी था। तो मसला ये है कि आज मैं आपको औरा की और छोटे लेवल पे बता रही हूँ,
जो कुछ घंटों का होगा, एक 24 घंटों का मैं बताऊंगी, लेकिन वो मैं अकेले में बताऊंगी, ठीक है। मतलब जिस वक्त आप सो रहे हैं तो उस वक्त भी आप लॉक लगा के सो सकते हैं, और जब आप उठे तब भी आप लॉक लगा लें, लेकिन अदरवाइज 24 घंटे। लेकिन फिर भी आप अपनी हिफाजत के लिए हर 12 घंटे बाद अपने आप को लॉक लगाना शुरू करते हैं। तो आप, जब हम, जैसे मेडिटेटर जो होता है उसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी आती है ना, तो उसको धक्के लगने शुरू हो जाते हैं। ये जब आप उस जगह पे पहुंचोगे ना, तो आपको महसूस होने लग जाएगा, दूर से ही इरिटेशन शुरू हो जाएगी, कुछ ऐसे पंच होना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, और आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि कुछ धक्का लग रहा है मुझे। आपको बस ये महसूस होगा, यार यहाँ से उठ जाऊं, यहाँ से चला जाऊं, ये आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई नेगेटिव आपके लिए सोच रहा है, करने की सोच रहा है, या उसकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, हेट करता है आपको, तो आपका ऑरा जो है आपको इन्फॉर्म करेगा। ऑरा चौड़ा करने के लिए ये जो एक्सरसाइजेस हैं इसको बहुत ध्यान से करें। शुरू में जब इंसान बिल्कुल ही रेगुलर लाइफ गुजार रहा होता है, योगिक क्रिया नहीं कर रहा होता, तो उसका आधा इंच, 1 इंच, और कोई बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड वेरी नाइस पर्सन जिसे कहते हैं, यार ये बंदा बड़ा अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा बंदा है उसका, लेकिन अगर वो रोता पीटता है और दुखड़े भी रोता है, तो उसका मतलब आप कह सकते हैं 1.5 इंच, 2 इंच हो जाता है। लेकिन ऑरा एक्चुअली यहाँ तक होता है, आपसे कहा गया, मेरे हाथ में चले जाते, यहाँ तक होना चाहिए एक अच्छे योगिक का या एक नॉर्मल इंसान का, यहाँ तक इतना ऑरा होना चाहिए। जब भी कोई आपको टच करने की सोचेगा भी ना, कभी इसको खतरा, इसको ड्रिंक पहुंचाना, तो आपका ऑरा आप तक, आपकी बॉडी तक नहीं आने देगा, आपका ऑरा उसको धक्का मारेगा, और वो खुद ब खुद आपसे दूर चला जाएगा। ऑरा को समझना, मैं ऑरा 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 करती रहती हूँ ना। आपने कभी देखा जीसस क्राइस्ट के पीछे पीला सा एक वो लगा देते हैं, और वो खड़े हुए यूं करके, या यूं कुछ बता रहे होते हैं जीसस क्राइस्ट, तो पीछे एक येलो कलर का गोल गोल घूम रहा होता है, वो ऑरा का एक निशान है कि इनका ऑरा, इनका जगमगाहट, इनका नॉलेज आसमान को, जमीन को, कुदरत को, सबको पहचानता है, तो ये चमक रहा है पीछे, वो साइन है, वो बताते हैं। जबकि आप लोगों ने कभी पे अटेंशन ही नहीं किया होगा, आपने बस ये सोचा होगा कि क्रिश्चियनिटी का निशान है कि पीछे एक गोल गोल सा लगा देते हैं, कभी सफेद होता है, कभी येलो होता है, मोस्टली येलो होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग, हमारे अंदर जो हीट है ना, जिस जिस हीट को हम मतलब हमारी जिंदगी है हीट, अगर आग निकाल दी जाए, मैंने कल परसों भी बोला था, अगर आग निकाल दी जाए बॉडी से तो हम डेड हो जाते हैं। फिर हमारी लेफ्ट साइड जो है वो जमीनी, मतलब वो खत्म होती है बनती, खत्म होती है बनती, जो लेफ्ट साइड है ना, तो इसीलिए तो कहा गया ना कि पसली से निकाला गया है। उसकी बड़ी अजीब सी डिटेल है, कभी मौका लगा या जहन ने इजाजत दी कि मुझे ये एक्सप्लेन करना है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट। माशाल्लाह आज बड़े जबरदस्त किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं बात करूं तो ऑरा का जो मेन और डेवल आई जो है, वो आप अपना ऑरा बढ़ा लेंगे। और एक साइन मैं बताती हूँ, जैसे क्रिश्चियन करते हैं ना, यूं और यूं, ये एक्चुअली क्रिश्चियनों का साइन नहीं है, ये इजिप्शियंस का साइन है। चूंकि इजिप्शियन से चलता हुआ नॉलेज 2500 2500 से भी पहले का, मतलब पुराना है नॉलेज, वो यूं और यूं करते हैं। तो ये इससे भी, और फिर ऐसे करने के बाद जब ऑरा को करते हैं, तो फिर आप पूरी बॉडी को ऐसे घुमाते भी हैं, अपने माइंड में अपनी बॉडी को रखेंगे और यूं करेंगे, तो चौड़ा करके घुमाइएगा अपने हाथ को, ताकि आपका ऑरा से भी ज्यादा बाहर की तरफ आपको क्योर करे। ये जो टेक्निक है, लेकिन जो मेन जो है वो मैं जो लेके 12-12 घंटे का जो है, 24 घंटे का एक्चुअली, ये 8-7-8-6 घंटे चलता है ये वाला, ठीक है। लेकिन वो वाला जो मैं बताऊंगी वो टोटली हटके है, डिफरेंट है। जिसका दिल चाहे वो करे, जिसका दिल चाहे ना करे, ठीक है। उसकी कुछ और प्रैक्टिस है, उसकी प्रैक्टिस है थोड़ी सी, आप लेकिन वो करेंगे तो इंशाल्लाह
आपको फील होगा कि हाँ आप तक वो ऊर्जाएं, वो चीजें नहीं पहुंच रही। साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी चलनी चाहिए। खत्म होने वाला है और बड़े मैसेजेस हैं भाई, क्लास का बाद सेंड कर दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, आज मुनीब आप थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी और आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर है वो क्लास कर रहे हैं और अगर वो सांसें ही नहीं लेंगे, छोड़ के वो काम करेंगे, तो फिर हाँ, क्लास का पर्पज ही फेल हो जाता है। क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप बात सुनो, लेकिन अपने ऊपर अपनी चीज नहीं छोड़नी। जैसे हम लोगों को, जैसे मैं मॉल में काम कर रही होती थी तो बात नहीं करने देते, ठीक है, लेकिन अगर आपको बात करनी ही पड़ेगी तो बहुत जरूरी बात है, तो हाँ कैसे बात करेंगे? तो आपके हाथ चल रहे हैं यूं 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 यूं, और आप बात जो है पीछे हट के थोड़ा सा, अगले के मुंह पे नहीं, ऐसे 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 काम की तरफ, आंखें आपकी काम की तरफ, और आप बात करें। तो इस तरह मैं बताती हूँ कि आप दो काम एक वक्त में सुन रहे हैं ना, लेक्चर भी सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। अगर मैं लेक्चर दूंगी तो फिर एक्सरसाइज रह जाएगी, चलो ये खत्म हो गई है 10 मिनट्स। हम करेंगे प्रतिहार। तो डेविल आई का मैंने बता दिया। वैसे एक एक अंडा ले लें आप लोग और 7 टाइम आप घुमा लें बॉडी से, क्योंकि हम एक लफ्ज है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, भर यानी यूनिवर्स, फ्रॉम आंड यानी अंडे से है, अंडे से निकला हुआ ब्रह्म आंड, ब्रह्म आंड। तो अंडा लेकर 7 चक्कर आप घुमा लें अपने पूरे सर पे, पूरी बॉडी पर, दूर कहीं फेंक दें। वैसे इन चक्रों में आपको पढ़ना नहीं, मैं तो नहीं पढ़ती, मैं इन सारी चीजों से आगे हूँ, लेकिन दिल को जो है बहुत जरूरी है। जो होता नजर वजर, ये बोले जेलस आंखें होती हैं, तो बस आप लोग यही करें कि ब्रह्म आंड को यूज करें बॉडी के ऊपर, वो फेंके फौरी तौर पर, जिसको भी ये आई की टेंशन है। और इवल आई जो है उसकी बड़ी लंबी तफसील है। अगर मुझे कोई लिखेगा डिटेल में कि हमें डिटेल में इसकी साइंस समझाएं, तो मैं फिर उसके ऊपर छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगी। कपालभाति एक्सरसाइज से बोन ही हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट ना, हाँ बिल्कुल हो जाती है। ये जादू टाइप चीज मैं सिखा रही हूँ। ये आप लोगों को अभी कसम खाने को दिल जा रहा है, ये आप लोगों को एहसास बिल्कुल भी नहीं है कि मैं क्या सिखा रही हूँ। और मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का कि आप लोगों को नहीं पता कि मैं क्या सिखा रही हूँ, लेकिन वक्त हर चीज को एक्सप्लेन करता है। आप लोग अपनी जबान से ही बोलोगे यार क्या चीज सीखी हम लोगों ने, ये क्या क्या हो क्या गया, दुनिया ही बदल गई। लोग यहाँ पे मोस्टली मेडिटेटर क्या करते हैं कि थर्ड आई चक्रा खोलने के लिए बहुत सारी वो होती हैं, स्पिरिचुअल मेडिसिन होती हैं। पहले मैं ये खत्म कर लूं और मुझे याद यहाँ रहना चाहिए, ये कर ले पहले, ठीक है। हाथ जोड़ यानी प्रतिहार, ये थर्ड आई चक्रा की है। और ये मुझे, मैं दुआ करूं कि मुझे याद रहे क्वेश्चन कि थर्ड आई के लिए लोग करते क्या है, ठीक है, मैं बताती हूँ। जो नया है वो देख ले। इसको 100 दफा करना है। इसमें बहुत ज्यादा आपको एनर्जी आसमान से, आप जैसे बंदा खींचता नहीं कोई चीज, या बाल्टी पानी वो कुएं से निकालता है और बड़ा जोर लगाते हैं यूं यूं करके, और पानी आता है सब मिलके पीते हैं। इसी तरह है ये कि हम आसमान से अपनी बाल्टी डाल के ऊपर से नीचे खींच रहे, आओ आओ एनर्जी, आओ आओ आओ। तो खास तौर पर ये जो एक्सरसाइज है ये ऊपर को खींचने के लिए है, क्या आओ।
जिनकी पैरों की हड्डियां, कई लोगों को, मुझे नाम नहीं आता उस बीमारी का, लेकिन आई थिंक सोका टाइप कुछ ऐसा कहते हैं कि हड्डी सूख जाती है, उसका गूदे में कोई प्रॉब्लम हो जाता है हड्डी के अंदर। तो कपाल भाती करने से ये जब पूरे जिस्म में खून गर्दिश करता है ना कपाल भाती से, सबसे पहले ब्रेन को ये पहुंचाता है। ब्रेन क्लीन करके माइंड जो है वो पूरी बॉडी को ऑर्डर करता है कि भाई इधर जाना उधर जाना। तो अगर जो कोई, जिसको भी ये बीमारी हो, हड्डी टेढ़ी हो गई है, नाक की हड्डी टेढ़ी, समटाइम ऐसा हो जाती है लोगों की नाक की हड्डी यहाँ पे कंट्रोल नहीं, वो कपाल भाती इट्स अ मिरेकल। जो बंदा करेगा उसको बहुत फलित होगा, ठीक है ना, उसको कमाल हो जाएगा काम। इसको बहुत सीरियसली देखें और उसको समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों को समझ आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है, क्योंकि वो इसके प्रैक्टिकल के असरात देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को बराबर से समझ आए कपालभाति। हाँ, तो मैंने अभी ये एक्सरसाइज जो है, इसका जो हाथ जोड़ वाली है, क्या है, प्रत्याहार, ये कमाल है। आगे मैंने आप लोगों को ची एनर्जी सिखानी है, ठीक है। गुड। मगर मैंने पूछा था ये हाथ, ये चमाट वाला हाथ है, कौन सा वाला, ये ब्लेस, ऐसा वाला लगाओ ना, कभी देखे ऐसे ऐसे करते हुए? ये बहुत पुराना साइन है, हजारों साल पुराना। क्या गाया यार, जबरदस्त। ऐसे लोग करते हैं, इससे रेजेस जाती हैं। किसी को पता ही नहीं है इस बात का कि हम लोग यूं क्यों करते हैं यार, बहुत अच्छा है यार, कमाल है। यानी यहाँ से जब रेजेस जाती हैं तो दैट मीन्स यू ब्लेसिंग समबडी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ग्रेट साइन। जब हम अब्रप्टली किसी के लिए करते हैं, वाह 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 वाह, जबरदस्त। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि तारीफ का साइन है, ये तारीफ का नहीं, ये ब्लेसिंग का साइन है और ग्रेट साइन है। जिन वीडियोस में खास तौर पर कुछ लोगों का नाम लेकर मैं उनको कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस बताती हूँ, वो वीडियो आप अपने पास सेफ रखा करें, ताकि आप लोगों को बात ना भूले। और उस पे, उस डगर पर, उस पैटर्न पर आप अपनी सेहत का, अपनी जिंदगी का, अपने विचारों का, यानी कि ख्यालों का ख्याल रख सके। वाह, शायरी आ गई, ख्यालों का ख्याल रख सके, क्या बात। तो बिल्लियों ने बड़ा तंग किया हुआ, वो अंदर पता नहीं क्या क्या भेजती है।
ड्यूरिंग, बेटा मैंने बड़ी तकलीफ सही है, और इमेजिन करो, आप तो यंग बच्चे हो, आई हैव 3 किड्स और थोड़ी वजनी भी हूँ। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों की वजह से अपना डाइट बताऊंगी कि अब मैंने चेंज किया है और बहुत ख्याल रख रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों को वो वाली एक्सरसाइजेस ची करवाना चाहती हूँ। ची से क्या होगा कि मेरे पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई थी ची की वजह से कि मुझे जमीन को पकड़ानी पड़ी थी। मैं गिलास पकड़ती थी तो गिलास मेरी तरफ आ जाता, चम्मच पकड़ती थी तो कोई भी मैं हर्ट हो सकती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कुछ चीज ऐसी बिल्ट हो गई थी मेरे अंदर कि वो मुझे खुद से संभालना मुश्किल हो गया था। अपना फेस लॉगिन भी कॉल क्या? अच्छा अच्छा अपना फेस, ओके ठीक है, सही है। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि ची जो है उससे क्या होता है आपके अंदर, वो बड़ी अजीब सी ठंडी सी ना समझ आने वाली एक्सरसाइज है। ये आपको समझ आ रही है जब मैं वो करवाऊंगी, खड़े होके होगी, 1 घंटा आपको खड़े रहना है, खड़े रहना है, ठीक है। सिर्फ उसमें एक दफा अपने पैरों की पोजीशन थोड़ी सी आगे जाएगी, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, और एक पाँव आप एक दफा आगे करेंगे और पूरी उसकी 25 टाइम की एक्सरसाइज उधर होगी, फिर पाँव धीरे से इधर लेकर आएंगे, फिर दूसरा पाँव जाएगा और 25 टाइम, ये टोटल पूरे 1 घंटे में एक दफा आप अपना पाँव हिलाएंगे, ओनली फॉर 1 टाइम। पैरों को मेडिटेट करते हैं और पूरी बॉडी को खड़ा रखते हैं कि आप में इतनी ताकत पैदा हो जाए, और वो बड़ी अजीब सी एक्सरसाइज है। उससे पूरी बॉडी जो है चीजें खींचने के काबिल हो जाती है, ये भी खींच लो वो भी खींच लो जादू होने शुरू हो जाता है। लेकिन अब ये है कि उसके साथ मैं कुछ दूसरी कोई चीजें बताऊंगी कि अगर आपकी तरफ कुछ चीजें आ रही हैं तो उससे आप हाथों से ही आप यूं ही करके रोक सकते हो। लोगों को कोई लड़ रहा हो तो आप यूं 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 घुमाया, बम करके रोक दिया। तो हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ हाँ आई अंडरस्टैंड, या अपने आप को देखो, मैं एज अ फीमेल मुझे ये कपड़े पहनकर नहीं बैठना चाहिए। पता है कितने लोग फिर अजीब अजीब भी आ जाते हैं, कहते जी औरत होकर ऐसे पूरा, मैं मतलब पूरी बॉडी शेप दिखाती हूँ, मेरा बॉडी भी थोड़ा हैवी है, तो आपके नजर ही सीधा आपका पॉस्चर्स और चीजों पे पड़ती है, विच इज very uncomfortable for me, very very uncomfortable for me। बट मैं, मेरे दिमाग में एक चीज है कि मैं जैसी भी लगूं, मैं जैसी भी लगूं, इट डजंट मैटर, मैं इस एनर्जी से बाहर हूं, और मुझे, अगर मुझे कोई काम दिया है, कुदरत ने मेरे जिम्मे कुछ दिया है, तो मैं इस चीज को भूलूं, अपनी बॉडी को भूलूं कि मैं औरत जात हूँ और मेरी चीजें हिल रही हैं, सिंपल, मैं अब खुले में बोल रही हूँ, और लोग कैसे देख रहे होंगे, और कई लोगों ने ऐसे देखा भी। आप लोग तो शाहिद हो, ठीक है ना। तो मैंने उस चीज को ब्लंटली कबूल किया कि ठीक है, ओके, नो नेवर माइंड, जब ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता है। मुझे ये देखना ही पड़ेगा, मैं क्लास में हूँ लेकिन फिर भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। एनीवेज, तो हम खत्म कर लिया आप लोगों ने अपनी प्रतिहार, तो मैं पीछे नहीं हटी, इसलिए सब लोग फेस टू फेस आओ, क्लियर क्लियर आओ, एक एक दफा मुझसे मिलो तो सही ना। और मैं ऐसे हवा में किसको सिखा रही हूँ किसको नहीं सिखा रही, ठीक है। तस्वीर लगाओ अपनी, तस्वीर कई लोगों ने लगा के फिर हटा ली, पता नहीं क्यों, क्या उनके अराउंड ऐसा क्या चल रहा होता है, ऐसी कौन सी एनर्जीज होती है जो उनका कॉन्फिडेंस लूज कर देती है। आप उनका कॉन्फिडेंस लूज कर दो,
जो आपका कॉन्फिडेंस लूज करते हो। सिर्फ अपने पे भरोसा रखो, उस बड़ी सी एनर्जी पे भरोसा रखो, फिर अपने ऊपर भरोसा रखो कि मैं एक मुकम्मल मुकम्मल पर्सनालिटी हूँ और मुझे में किसी की चीज की कमी नहीं है। जैसे अभी मैं काम करती थी तो मुझे कहते यार छोटी हाइट है यार, शॉर्ट हाइट है, तो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स फील करती थी। मैं इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहनकर गाना परफॉर्म करना, ये करना वो करना, पाँव मेरे ऐसे हो जाते थे कि चीखा निकल जाते थे 12-12 घंटे, 10 घंटे वो जूतियां पहनी हुई, सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने के लिए कि मुझे कोई छोटा न कह दे। अब मैं वो जॉगर्स पहन के घूमती हूँ, मैं हूँ, व्हाट कैन आई डू। मुझे तुम बड़ा कर सकते हो तो कर दो, मुझे तो कुदरत ने ऐसा बनाया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों आई लव इट। नगमा कल मैं पता कल भी हंस रही थी एंड आई लाइक योर कमेंट, यू नो आई लव यू, यू नो दैट राइट। कई लोगों को, अरे चलो नहीं बोलती मैं कुछ भी बोलती हूँ। चलो भाई, अच्छा हमारा है कपालभाति, शुरू करते हैं। कपालभाति चलता है। जो कोई नया देख रहा है वो प्लीज, अच्छा मुझे किसी ने लिंक में कोई आया क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं आया, मजे की बात तो ये, मैंने लिंक भेजा कोई भी नहीं आया। जो कोई नया है वो सुन ले। आप लोगों के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा शख्स बीमार हो, जिसकी हड्डी टेढ़ी हो, जिसकी कमर की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो, उसको कपालभाति धीरे धीरे वाला जरूर उसको बोले करें, उसको बैठ के सिखाएं, टाइम दे उसको और बताएं कि एक्सरसाइज का के साथ आपकी चाक से बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। ग्रेट। मैं इसीलिए तो बातें करती हूँ, वरना लोग क्या करते हैं कि सीधा एक्सरसाइज की और निकल लिए, इंफॉर्मेशन तो देते नहीं है। अब आपको दिल बैठ जाता है यार, थक जाता है बंदा है, क्यों करें यार, इतना पेट बन जाता है, कमर बन जाता है, यार छोड़ना। तो जब बताएंगे नहीं कि दर्द ही तो आपको हील करेंगे आगे चल के, वो चीजें ठीक कर रही है ना कपालभाति, आपकी सारी चीजों को रिपेयर जैसे कहते हैं ना, जैसे रिकंडीशन करते हैं। बंदा पैदा हो गया, 20-25-30-50 साल तक नहीं एक्सरसाइज की, अब क्या करें, तो रिकंडीशन कारें होती है ना, ऐसे बॉडी होती है, फिर वापस से उतनी एनर्जी, वापस से बेशक के ढांचा पुराना हो जाता है लेकिन अंदर एनर्जी जो है वो प्योर आ जाती है। तो यही है सारा चक्कर। तो इसलिए 60-70-80 डब्बे, एक हमारे गुरु है, बहुत क्यूट से है, छोटे से मुन्ने से प्यारे से, ही इज 120 साल के, 112, और उनकी एनर्जी मेरे से कहीं ज्यादा बड़ी है, ग्रेट वन। ठीक है। और वो कहते हैं कि मैंने 120 साल का टारगेट रखा है कि मैं अपनी गिनेस बुक में नाम लिखाऊंगा कि मैं 120 साल जिंदा रहूंगा, 120 साल के बाद बॉडी को छोड़ूंगा। वो कर सकते हैं ऐसा, वो क्यों कर सकते हैं वो मुझे पता है, आम लोगों को समझ में नहीं आएगी जब तक कि वो योग सीख नहीं लेते, जान नहीं लेते कि आपके पास इतनी एनर्जी आ जाती है, इतना आप मतलब अटैच्ड हो जाते हैं ऊपर की फोर्स के साथ कि वो आपका कहना मानने पे तुल जाते हैं कि अच्छा भाई ठीक है भाई, चल ठीक, ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, अच्छा रिश्तेदारी सी हो जाती है। हाँ, तो कपालभाति जो करे, और दूसरा मैंने बताया था क्या है, मैंने लगाया था, हाँ लगाया था। अच्छा, दूसरा है जैसे आप महफिल में बैठे और छुप के खांस रहे, तो करें,
मुझे एक बहुत जरूरी फोन देखना है, प्लीज आप लोग वो कपालभाति करें। मैं ऐसा कभी करती नहीं हूँ, लेकिन गंदी बच्ची हो गई हूँ मैं। Let me finish my class, please. हर 100 के बाद आपने अपना जो है वो लगाना है, महाबंद लगाना है। महाबंद की पिक्चर आप अपने सेल फोन के ऊपर लगा लें, ताकि आपको पता लगे कि महाबंद ऊपर पेट को चढ़ा के कैसे करना है। ठीक है। ओनली 5 मिनट्स रह गए हैं। बहुत ध्यान और प्यार से करिए। बहुत ही ग्रेट किस्म की एक्सरसाइज है। आई लव इट। मैं इसको 1-1 घंटा करती हूँ, कभी आधा घंटा, कभी 40 मिनट्स, कभी 1 घंटा। बड़े मजे से आप आंखों में किसी को भी बसाएं, कुछ भी करें, मजे में करें। जो बीमार है उसके लिए बहुत अच्छी है, जिसकी बॉडी पे कोई भी ये वो एक्सरसाइज है जो आदमी इस काबिल नहीं होता अपनी वाइफ के पास जाने के, वो आदमी इस काबिल हो जाता है कि बच्चे पैदा करने शुरू कर देता है, या पूरा भरपूर भरपूर मैन उसमें ताकत क्रिएट हो जाती। लेकिन ये कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन पे नहीं होगा, एटलीस्ट 3 महीने तो कम से कम, और 6 महीने में मुकम्मल पूरी पर्सनालिटी, पूरी बॉडी एकदम। और औरतें करेंगी, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, कोई भी अंदरूनी, नीचे का, ऊपर का, दिमाग का, दिल का, मैं उन बातों को डिस्कस नहीं करती, लेकिन मैं अब करूँ कि फीमेल साइड जो होती है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। जब कपालभाति करते हैं, सारी हर चीज लेवल में आनी शुरू हो जाती है, सेंटर में आनी शुरू हो जाती है। तो ये है सारा सिलसिला। तो मैं गाहे बगाहे उन चीजों को डिस्कस करूंगी, क्योंकि जब तक मैं ये बताऊंगी नहीं, तो लोगों को एग्जैक्टली आइडिया नहीं होगा कि औरतों की छोटी 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 ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग, बेचारी औरतें बताते हुए शर्माती हैं। बट अगर मैंने की शर्म, तो बेचारे दूसरों के फूटेंगे गर्म। तो मेरे पास है, तो मैं क्यों ना बताऊं। मुझे अपनी जबान को थोड़ा सा और चौड़ा और बड़ा, और अपनी फीलिंग्स को भी थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। बीइंग दैट कंट्री, फ्रॉम दैट कंट्री, मुझे अपना थोड़ा सा जो मैं हूँ असल में वही मुझे शो अप होना पड़ेगा, क्योंकि मैं ओपन हूँ। मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने यूं की, इन सारी चीजों से मैं बाहर हूँ। तो मैं पूरी एनर्जी की फॉर्म में रहना चाहती हूँ। मैं बॉडी फॉर्म और न्यू वाले में उसमें रहने की कोशिश नहीं करना चाहती। हो जाता है मुझसे, और मुझे कभी कभी दुख भी होता है। आप अपनी करते जाए कपालभाति, बस थोड़ा सा रह गया, हो जाता है मुझसे, और मैं खुद परेशान हो जाती हूँ अपने आप से कि मैंने बहुत लर्न किया है और मैं सब जानती हूँ। एटलीस्ट अपने बारे में, इस चीजों के बारे में सब जानती हूँ। फिर भी मेरे पेशेंट्स जो है, मेरी माइंड की, बॉडी की, स्किल्स की, कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है। तो इट्स ओके, मैं फिर क्या करूं, ऐसा हो जाता है। हूं तो इंसान ना, तकलीफ तो होगी। अगर मुझे कोई दुख आएगा तो मुझे दुख तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर मैं सेंसिटिव नहीं होंगी तो इतनी बड़े लेवल पे काम कैसे हो सकता है। मैं कैसे सेंसिटिव उसको भेज सकती हूँ कि नहीं, ये काबू करो, ये करो, धीरे धीरे। लेकिन मैं आम लोगों से बहुत ज्यादा
मतलब फायदे में हूँ कि मैं जो जल्दी कंट्रोल कर सकती हूँ, या मैं बता देती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, तो आई हैव टू टेल दैट। क्या है, ठीक है। मैं बहुत सारी बातें करूंगी आप लोगों से, आप बेफिक्र रहें। मेरी क्लास, मैं तो आप लोगों को एक्सरसाइज इसलिए सामने होके करवाती हूँ ताकि एक दफा हमारा एक ग्रुप जो है वो बाहर निकले और दूसरों को सिखाए। प्लीज, आप लोगों ने भले इसके पैसे लेने हो तो ले लेना, लेकिन सिखाना जरूर। पैसे कम रख लेना, लेकिन ये बहुत प्योर नॉलेज है और लोगों को जरूर देना, सिखाना, लोगों का भला करना, खुदा के लिए प्लीज ये हेल्प करना, मेरी हेल्प करना, उसकी हेल्प। तो जब उसकी हेल्प करेंगे तो आपको क्या है, कितने सवाब होता है ना। मैं तो किसी सवाब के चक्कर में या जन्नत के चक्कर में ये सब कुछ करती नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसने ऐसे ही बनाया है, तो मैं उसी एनर्जी के साथ चलती हूँ, बिना किसी लालच के। ना आपसे लालच है ना उससे लालच, तो ये बस ऐसा ही है। तो आप करते हैं, ये खत्म हो गया है, क्योंकि इसकी ट्रुम की आवाज नहीं आती, ये चुप हो जाता है, जैसे मैं चुप हो जाती हूँ ना किसी के साथ। नहीं नहीं, अभी है, टुक 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 चल रहा है, चल रहा है। तो हम अनुलोम विलोम करेंगे, एक दो सांसें ले लें आप तो। जो नया है, जो देख रहा है या फिर कभी देखेगा इस क्लास को, तो वो लेफ्ट राइट बंद करेगा और लेफ्ट से सांस ऊपर लेगा और राइट को छोड़ेगा, और फिर राइट से लेगा और बंद करेगा और लेफ्ट से छोड़ेगा। ये अनुलोम विलोम कहलाते हैं। और ये ठंडी गर्म सांस होती है। जब हम इनको बराबर से प्रॉपर चैनल से सांस को लेते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी नहीं ना हमारी बॉडी में, तो हम मर जाएंगे। वी विल बी डेड पीपल। हमें फिर दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा या चील कब्बे खा जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो एनर्जी जो है वो आपकी सोल है, स्पिरिट है, रूह है। तो एनर्जी जब, अक्सर इंग्लिश फिल्मों वालों को बहुत गहरा नॉलेज है, इतना नॉलेज है इस बारे में कि आप तो तसव्वुर ही, वो आगे की फिल्में बहुत सारी ऐसी बना चुके हैं जो आज के दौर में आप उसको रिलेट कर सकते हो। तो मैं सरप्राइज हो रही थी कि ये तो कुछ फिल्मों के नाम भी बताऊंगी, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि क्या है। जब आप अपने रिलेट करेंगे, उन लोगों को फिल्मों में दिखा देते हैं, लोग समझते हैं अच्छा ये तो भाई मशीन से ऐसा हुआ वैसा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो प्योर सच्चाई दिखाते हैं। समझने वालों को समझ नहीं आता, वो सिर्फ फिल्म समझ के देखकर निकल लेता है। खास तौर पे जब स्पेस की ये लोग मूवीज बनाते हैं ना, उसमें वो सारा तमाम नॉलेज होता है और सिर्फ योगियों को पता चलता है कि इसमें क्या क्या बनाया। सिर्फ उन लोगों को पता चलता, और किसी को भी नहीं पता चलता। इसलिए मैं खुलेआम बोल रही हूँ कि जब कोई ऐसी फिल्म देख, मैं नाम याद रखूंगी कौन सी फिल्में हैं जो इससे रिलेट करती हैं। कुछ कार्टून ऐसे होते हैं जो पेशीन गोइयां शुरू की, बाद में जो होने वाली है, पता नहीं क्या नाम है, सिम्टम स्ट्रीट या पता नहीं क्या, इस तरह और नाम याद करूंगी मैं। तो बहरहाल अब अनुलोम विलोम करके मुझे आगे नोट भी आ रहा है, मुझे ऑनलाइन फिर कहीं जाना है और फिर इंटरव्यू भी है मेरा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करिएगा इंटरव्यू। उज़मा बेग का है, शी इज वेरी क्यूट और बहुत अच्छा गाती हैं। अनुलोम विलोम आप अपना शुरू किया हुआ होगा तो इस अनुलोम विलोम के बाद प्लीज आप मेडिटेशन में चले जाएं, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए। 10 मिनट्स आप जरूर खर्च करिएगा अपने ऊपर, फिर आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, जरूर करिएगा। अनुलोम विलोम के बाद मैं जैसे बंद कर दूंगी तो बाय हो जाएगा, तो आप वहीं बैठे रहना और सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, दुनिया बदल जाएगी।
जो ये करेगा अनुलोम विलोम के फौरन बाद मेरी बात भी ना सुने, मुझे भी कोई आंसर ना करे, जब आप इस कंडीशन में होंगे तो फिर आप किसी मंजिल को पहुंचोगे। आप कुछ देखने वाले हो, कुछ जानने वाले हो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। और इन सारी एक्सरसाइजेस करने से इंसान की जिंदगी जो है, अनुलोम विलोम चालू रखिए, इंसान की जिंदगी में दौलत, खुशी, दोस्त सब बहुत प्योर होता चला जाता है और मिलता चला जाता है। आतिफ, खास तौर पे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप बस पे अटेंशन करो, अपनी एनर्जी को बिल्कुल क्लियर रखो, भरोसा रखो इस कायनात पे, और इसके जो मलकियत है उस कायनात, जैसे कि आप मानते हो को मालिक है, उस मालिक पे भरोसा रखो। पूरी कायनात ही मालिक है, हम उसका हिस्सा है, हम उसके बनाए हुए टूल नहीं है, हम लोग हिस्सा हैं। जैसे दरख्त हिस्सा है, जैसे जमीन हिस्सा है, जैसे आसमान है, तारे हैं, बिल्कुल हमारी पोजीशन भी उतनी ही बड़ी और उतनी ही वैल्यूएबल है। अगर हम नहीं होंगे तो फिर खुदा को पहचानने वाला कोई है नहीं ना। हमारे पास जुबान भी है, सोच भी है, तो हम कितने वर्थेड हैं, कितने इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो अपने आप को छोटा नहीं करना, हाँ समझना है और उसमें चलना है, ठीक है। तो अनुलोम विलोम ऑलमोस्ट डन होने वाला है, तो मेरा सबसे दरख्वास्त है कि एक तो शेयर किया करो, और मैं अपनी सारी वीडियोस डाल देती हूँ यूट्यूब के ऊपर। मैं उसका नाम भी शायद वापस अपना नाम पे ही रख लूंगी, तो ज्यादा बेटर होता है मुझे ढूंढने के लिए। तो असल में मेरे बच्चे पसंद नहीं करते कि नाम डाल दो तो लोग जल्दी जल्दी ग्रैब करने कैप्चर शुरू कर देते हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम चेंज कर दिया था, स्पिरिट गुरु 786। तो बहरहाल आप लोग अपना अनुलोम विलोम कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि अभी मुझे जुल्फे भी संवारनी है और ये भी नो चुटर पुटर करना है और कुछ लिखना भी है। मैंने तो लिखा ही नहीं है कुछ, अब क्या होगा। बहरहाल मैं बाद में लिखूंगी उजमा बेग के लिए, और ये हमारे साथ आ रही, मैं डायरेक्ट ही उजमा बेग को लेकर आ जाऊंगी और आप लोग आ जाना, ठीक है। और गाने सुनिएगा और मैथ्स भी दीजिएगा, ओके बॉस, जरूर। नगमा, आई लव यू। बोलो मुझे आई लव यू, मैं अभी इतना बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, कोई पाकिस्तानी मुझे आई लव यू बैक में नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते आप लोग बोला करें, सब बोला करें, को मैन हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत का मतलब औरत मर्द नहीं होता, मोहब्बत का मतलब मोहब्बत होता है कि हाँ हम बहुत दिल से प्यार करते हैं, तो प्यार होता है सिर्फ, औरत मर्द नहीं होता। तो आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत तो खैर करते हैं आप लोग, इसमें तो कोई शक नहीं है, मुझे दिखाई भी नहीं देते लेकिन मुझे सुझाई देते। चलो ठीक है, फिर मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद, अभी थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ओके, बाय बाय।